दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के चीन से जाते ही चीन यूएन में अमेरिका पर भड़क गया है। ईरान के खिलाफ लाए प्रस्ताव को ठुकराते हुए अमेरिका और बहरीन दोनों को लताड़ लगा दी है। कहा है कि ये प्रस्ताव सरासर गलत है। ट्रंप ने सोचा था कि जिनपिंग की तारीफों के पुल बांधकर वो उन्हें अपने साइड कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बल्कि ट्रंप जैसे ही अमेरिका पहुंचे वैसे ही यूएन मीटिंग में चीन ने अमेरिका को खूब सुना दिया और साफ कहा कि ईरान के खिलाफ लाया गया ये प्रस्ताव बिल्कुल गलत है। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा गया है कि चीन ने होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका बहरीन के प्रस्ताव की आलोचना की है। यूएन में चीन के एम्बेसडर ने होर्मुज स्ट्रेट के संबंध में अमेरिका और बहरीन द्वारा लाए गए प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसकी विषय वस्तु और समय दोनों ही सही नहीं है और इसका पारित होना सहायक साबित नहीं होगा, यानी कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये बात यहाँ पर चीन ने कही। चीन के यूएन एम्बेसडर ने होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और बहरीन के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए बताया है कि इसका विषय और समय ये दोनों ही ठीक नहीं है और इसे पारित करना मौजूदा वक्त में जंग के हालातों में मददगार बिल्कुल भी साबित नहीं होगा। प्रस्ताव के मसौदे में ईरान से मांग की गई है कि वो स्ट्रेट में हमले और माइनिंग यानी कि बारूदी सुरंगें बिछाना बंद कर दे, लेकिन एम्बेसडर्स का कहना है कि अगर इस पर वोटिंग होती है तो रूस और चीन शायद इस पर वीटो लगा देंगे। पिछले महीने भी दोनों देशों ने अमेरिका के समर्थन वाले इसी तरह के एक प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था, ये तर्क देते हुए कि ईरान के खिलाफ ये पक्षपातपूर्ण है। चीन के यूएन दूत फू गोंग ने कहा है कि जब उनसे इस बारे में प्रस्ताव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं लगता है कि इसका विषय सही है और इसका समय भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें दोनों पक्षों से ये आग्रह करने की जरूरत है कि वो गंभीरता और सद्भावना के साथ बातचीत करें जिससे इस मुद्दे का हल निकल सके। इसलिए इस चरण पर किसी प्रस्ताव को पारित करना हमें नहीं लगता है कि मददगार होगा। फू ने कहा कि अगर 15 सदस्यीय यूएन सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर फैसला चीन के हाथ में होता तो इस प्रस्ताव को वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किया जाता। साफ तौर से यहाँ पर चीन कह रहा है कि अगर मौजूदा वक्त में यूएन का अध्यक्ष चीन होता तो वो किसी भी कीमत पर इस प्रस्ताव को वोटिंग के तक भी नहीं आने देता, सीधे ही सिरे से खारिज कर देता, रिजेक्ट कर देता। चीन के यूएन मिशन ने कहा है कि परिषद के अध्यक्ष के तौर पर ये चीन की जिम्मेदारी है कि अगर प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाले देश अनुरोध करते हैं तो वोटिंग का इंतजाम किया जाए, लेकिन अब तक ऐसा कोई अपील नहीं आई है। यूएन में अमेरिका के मिशन ने इस पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है, यानी कि यूएन में इस बातचीत पर अमेरिका की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। चीन के इस रिप्लाई पर बस अमेरिका खामोशी से देखता रहा। फू की ये टिप्पणियां ऐसे वक्त पर आई हैं जब डोनाल्ड ट्रंप और चीन के नेता शी जिनपिंग के बीच 2 दिन का शिखर सम्मेलन होता है, बातचीत होती है। डोनाल्ड ट्रंप तो शी जिनपिंग के आगे बिल्कुल बिछ जाते हैं, दिन रात उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, कसीदे पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन मुताबिक डील नहीं करवा पाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो ईरान के मसले पर भी चीन से बातचीत करेंगे और चीन के जरिए ईरान पर दबाव बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन ने बहुत ज्यादा भाव ट्रंप को नहीं दिया। अपनी मीटिंग के लिए यहां तक कि ट्रंप 30 से ज्यादा सीईओज को लेकर गए थे। उनका वहां पर क्या काम था अभी तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा मानो डोनाल्ड ट्रंप पिकनिक मनाने के लिए चाइना गए हों। वहां पर वो जाते हैं, दिन रात जिनपिंग की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, कहते हैं कि आप बहुत महान हैं, आपसे दोस्ती करना तो मेरे लिए सम्मान की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। चाइना बहुत सुंदर है, चाइना बहुत खूबसूरत है। जैसी आमतौर पर वो बातें करते हैं वैसे ही वो वहां पर करते हुए दिखाई दिए, लेकिन चीन ने काफी कड़े शब्दों में अपनी बातें अपने तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बताई। ट्रंप ने सोचा था कि वो 500 बोइंग प्लेन्स चीन से खरीदवा लेंगे, लेकिन चीन ने अपने हिसाब से डील की। चीन ने सिर्फ 200 ही प्लेन खरीदे और साफ तौर से कहा कि हम इतना ही लेंगे, जिसके बाद बोइंग के शेयर्स गिर जाते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग मौकों पर ट्रंप ने जैसा चाहा वैसी मन मुताबिक डील उन्हें नहीं मिली। डील उन्हें चीन के मतलब पर करनी पड़ी और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि चीन के जिन कंपनियों पर उन्होंने सैंक्शन लगा कर रखा है उससे भी उन्हें हटाना पड़ सकता है, क्योंकि चीन ने साफ तौर से कहा है कि ये सैंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर चीन से उन्हें रिश्ते बनाने हैं, डील को कंटिन्यू करना है तो उन्हें ये सैंक्शन हटाने पड़ेंगे उन कंपनियों पर जो कि ईरान की मदद कर रही थी, ईरान के साथ व्यापार कर रही थी, ईरान को अपना तेल बेच रही थी या फिर ईरान तक सैटेलाइट के कंपोनेंट्स
और बाकी की जो जरूरत का सामान है वो पहुंचा रही थी। इन सब कंपनियों पर भी अब डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शन हटा सकते हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस सम्मेलन के दौरान दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए। साथ ही चीन ने यह भी साफ किया है कि चीन इस स्ट्रेट के मिलिटराइजेशन और इसके इस्तेमाल के लिए किसी भी तरह के टोल लगाने के प्रयासों का विरोध करता है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था, लेकिन बाद में जब चीन की तरफ से बयान आता है तो चीन ने साफ तौर से कहा है कि वो ईरान की सोवर्निटी को, संप्रभुता को मान्यता देता है और ईरान की संप्रभुता ये कहती है कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान का इलाका है, तो वो वहां पर जो चाहे कर सकता है। अब वो चाहे टोल लगाए या फिर कुछ और चीज करे, अमेरिका को इससे पीछे हट जाना चाहिए, ये चीन की तरफ से कहा गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को एक ही वक्त पर दो बड़े झटके चीन ने दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ट्रंप के बयानों से उलट चीन ने अपना बयान दिया और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के अमेरिका में पहुंचते ही यूएन की मीटिंग में इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर मैं अध्यक्ष होता तो मैं इसे वोटिंग के लिए तक नहीं आने देता, लेकिन मेरा काम है कि ये चीज वोटिंग के लिए आए, तो ये वोटिंग के लिए तो भले आएगी, लेकिन ईरान के खिलाफ लाया गया ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा क्योंकि चीन और रूस ये दोनों ही देश यूएन में वीटो कर देंगे, जैसा कि एक बार और उन्होंने किया था। पिछली बार प्रस्ताव बहरीन की तरफ से लाया गया था। बहरीन ने प्रस्ताव लाकर कहा था कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई की जा सके, ऐसा प्रस्ताव पास किया जाए, लेकिन इस पर रूस और चीन दोनों ही वीटो लगा देते हैं। और मौजूदा वक्त में भी रूस ने इससे पहले बयान दिया था यूएन में, और अब चीन ने बयान देते हुए साफ तौर से ईरान के साथ सपोर्ट दिखाया है और कहा है कि अमेरिका और बहरीन द्वारा लाया गया ये प्रस्ताव पूरी तरह से गलत है, ये पास नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।